Hello students, this is Manisha Tomar and today we will discuss NEET 2020 का क्वेश्चन which is related to hybridization and geometry of the compounds। इस क्वेश्चन को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे और इसी की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ एक्सप्लेन करूँगी मैं कि कैसे यहाँ पे आप शेप डिटरमाइन कर सकते हो और क्या होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई रॉन्ग मैच। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखें, रॉन्ग मैच देखना है आपको। यहाँ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको, इधर शेप यानी ज्योमेट्री दे रखी है। NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, PCl5 ट्राइगोनल प्लेनर, SF6 ऑक्टाहेड्रल, BeCl2 लीनियर। तो सबसे पहले मैं बता दूँ NH3 जो होता है वो पिरामिडल ही होता है। और कैसा पिरामिडल होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ठीक है। PCl5 ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता है, ये ट्रिगनल बाई पिरामिडल होता है। SF6 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ये बिल्कुल ठीक है आपका ऑप्शन। BeCl2 लीनियर होता है, ये भी ठीक है। तो ये सभी कैसे आए हैं वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आंसर इसमें सेकंड वाला है बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो ट्रिगनल बाई पिरामिडल होगा। तो कैसे हम कुछ शेप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हम सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हमें सबसे पहला मॉलिक्यूल दिया है NH3। देखिए मैं आपको यहाँ पे वे बताऊंगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाला वे बताऊंगी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 5 होता है। अगर हम SPDF देखें तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p3। जो 1s2 2s2 2p3 होता है, अगर ये इसके ग्राउंड स्टेट कंडीशन होती है और यहाँ पर अगर हम इसका बॉक्स डायग्राम बनाएं तो हम बनाएंगे ये 2p, वैसे सिर्फ हम वैलेंस सेल का ले रहे हैं और ये 2p3 का होता है। तो यहाँ पे 2p2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p3 में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हमने हुन पाउली और आफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है क्योंकि यहाँ पे NH3 नाइट्रोजन ने 3 पॉइंट्स बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे हमें एक्साइट करने की नीड नहीं है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे ये एज इट रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2p2। इसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और इस 3 हाइड्रोजनों के साथ 3 क्या आ जाते हैं, नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन with a lone pair of electron, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए जो नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इन नॉर्मल कंडीशंस sp3 hybridized molecule have tetrahedral geometry, but due to presence of a lone pair of electron, मैं यहाँ आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट भी पता करनी होती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NH3 has trigonal planar ज्योमेट्री।
आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोन पेयर बॉन्ड होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड की वजह से रिपल्शन कर देता है और शेप कैसी होती है, पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर लिख गया, ये पिरामिडल होगा, पिरामिडल शेप होगी। कैसी शेप होगी, पिरामिडल। चलिए, तो शेप कैसी देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये नाइट्रोजन है, ये एक ट्रायंगल कंडीशन हो गई, हर एक जगह हाइड्रोजन है, और यहाँ ये आपके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पिरामिडल शेप कहते हैं। इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री समथिंग। ठीक है, तो ये था NH3 के बारे में। इसी टाइप से आप डिफरेंट अदर कंपाउंड्स के भी वो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर PCl5 फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, नाइट्रोजन फैमिली का ये है, तो इसकी वैलेंस सेल ये होगी। सिर्फ मैं यहाँ पे वैलेंस सेल के ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो यहाँ 3d ऑर्बिटल वैकेंट होती है। 3d इज अ वैकेंट ऑर्बिटल एंड दिस इज 3p3 एंड 3s2। ये p की मैंने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोट किया है। दिस इज ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन अटैच्ड है, और क्लोरीन जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग करनी पड़ती है, तो क्या होगा, इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, EX मीन्स एक्साइटेड स्टेट। इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, नाउ वी हैव 5 ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं एंड ईच ऑर्बिटल विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl। ये Cl का मैं यहीं दिखा दे रही हूँ आपको, ये Cl एंड Cl। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन एंड देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, और PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है, sp3d का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर या शेप या ज्योमेट्री जो होती है वो होती है, कैसी होती है ज्योमेट्री, कोई बताएगा मुझे। ज्योमेट्री होती है इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो मतलब क्या है इसका, आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ये सेंटर में मैंने P ले लिया, ये इसके ट्रिगनल बन गया, एंड बाई पिरामिडल Cl एंड Cl। तो ये स्ट्रक्चर होगा ट्रिगनल बाई पिरामिडल का। PCl5 आपकी समझ में आ गया, यही ऑप्शन आपका इसमें क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी ये आंसर था, क्योंकि इसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल था इस क्वेश्चन में SF6। मैं सभी मॉलिक्यूल्स को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बार बार आते रहते हैं। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ पे ये वैलेंस सेल है, वैलेंस ऑर्बिटल कह देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम, बॉक्स डायग्राम बनाएंगे आप सबसे पहले ग्राउंड स्टेट का। फिर से कंडीशन ये है कि यहाँ पे 3d होने की वजह से इसकी d ऑर्बिटल अवेलेबल है इसमें, ये इसकी ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल हो गई। 1s2, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। वी हैव नीडेड 6 फ्लोरीन्स हेयर टू बॉन्ड सल्फर। तो यहाँ से ये जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइट होके यहाँ चला जाएगा, 1 2 3 4 ही रहेंगी फिर भी, और ये एक्साइट होके यहाँ चला जाएगा। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है, क्योंकि हमें पता है जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो जाती हैं
इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में नहीं जाता है। तो ये आपकी इस टाइप से फिल हो गई। अब इनमें सभी के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आ जाएगा। फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पे 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3d2। एंड इसके लिए जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप का मतलब क्या होता है, यहीं समझिए। देखिए, आपने एक स्क्वायर बना लेना है, सेंटर में सल्फर, एवरी कॉर्नर हैज 1 फ्लोरीन, ओके, and 1 on that side and other is the lowermost side. This is the structure of octahedral। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, इसकी शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया था BeCl2। BeCl2 में Be जो होता है एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2। इसका मैं वैलेंस सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका हम वैलेंस सेल ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। यहाँ पे P वैकेंट ऑर्बिटल होती है, 2p इज अ वैकेंट ऑर्बिटल एंड 2s2 हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्राउंड स्टेट है। इसकी एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन एटम्स अटैच करने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, p ऑर्बिटल में। यहाँ सिंगल ऑर्बिटल बचेगी और यहाँ भी सिंगल ऑर्बिटल बचेगी। तो दोनों के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यहाँ आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यहाँ आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। और इसकी शेप जो होती है वो लीनियर होती है। जैसे आप देखेंगे BeCl एंड Cl बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। ये शेप कैसी हो गई, लीनियर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये क्वेश्चन पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और वीडियोस के लिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे मेरा कमेंट दीजिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।